और हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान हैं। रब्बे करीम ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। परवरदिगार ने आदम को पैदा फरमाने के बाद रब्बे करीम ने हजरत आदम को रखा जन्नत में। जन्नत में सारी नेमतें हैं, जन्नत में तरह तरह के मेवे मौजूद हैं, जन्नत में महलात मौजूद हैं, बागात मौजूद हैं, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, तरह तरह के नेमतें जन्नत के में मौजूद है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जिंदगी गुजार रहे थे, जन्नत में वक्त गुजार रहे थे। एक दिन परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे करीम इस जन्नत में मेरा जी नहीं लगता है। परवरदिगार जन्नत में सारी नेमतें मौजूद है लेकिन मेरा फिर भी जन्नत में जी नहीं लगता है। रब्बे करीम ने पूछा, ऐ आदम तुम्हारा जन्नत में जी क्यों नहीं लगता है? हज़रत आदम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे करीम सारी नेमतें मौजूद है लेकिन परवरदिगार कोई ऐसा भी होना चाहिए जो मुझसे बात करे, मैं उससे बात करूं। कोई ऐसा भी होना चाहिए जो मुझसे उनसियत हासिल करे, मैं उससे उनसियत हासिल करूं। परवरदिगार कोई ऐसा भी होना चाहिए जो मुझसे मोहब्बत करे, मैं उससे मोहब्बत करूं। रब्बे करीम ने हज़रत आदम पर नींदारी फरमाई है और रब्बे करीम ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया है। हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। अब हजरत हव्वा को हजरत आदम ने देखा तो बड़ी पसंद आई। हज़रत आदम ने हज़रत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा कि परवरदिगार की जानिब से हुक्म हुआ, आदम अभी नहीं, अभी निकाह हो जाने दो। उसके बाद रब्बे करीम की जानिब से निकाह पढ़ाया गया हजरत आदम का हजरत हव्वा से। ये दुनिया के पहले इंसान है और ये पहला निकाह जन्नत में हो रहा है। हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा से हुआ है और इस शान से हुआ है, इस शान से हुआ है। हजरत आदम से परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम हव्वा की तरफ हाथ बाद में बढ़ाना, पहले जो है मेहर अदा कर दिया जाए। हजरत आदम अर्ज करते गए, ऐ रब्बे करीम मेहर क्या होगा? ऐ परवरदिगार मेहर क्या होगा? परवरदिगार की जानिब से ऐलान होता है, ऐ आदम सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे निकाह का मेहर क्या है। अब सुनो, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, हम निकाह करते हैं तो पैसा मेहर होता है, हम निकाह करते हैं तो चांदी मेहर होती है, हम निकाह करते हैं तो सोना मेहर होता है, हम निकाह करते हैं तो जमीन मेहर में देते हैं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, ये पहला निकाह हो रहा है और मेहर क्या दिया जा रहा है? वो जन्नत जिसमें चांदी भी मौजूद है, वो जन्नत जिसमें सोना भी मौजूद है, वो जन्नत जिसमें मोगा भी मौजूद है, वो जन्नत जिसमें मोती भी मौजूद है, वो जन्नत जिसमें हर किस्म की धातु मौजूद है, हर किस्म का जेवरात मौजूद है, हर किस्म की नेमतें मौजूद है, वो जन्नत जिसमें बागात मौजूद है, वो जन्नत जिसमें महलात मौजूद है। हज़रत आदम अर्ज़ करते हैं, ऐ परवरदिगार महर में क्या दे दिया जाए? महल में क्या महल दे दिया जाए? ऐ रब्बे करीम महर में क्या दे दिया जाए? दूध की नहरें दे दी जाए। ऐ रब्बे करीम महर में क्या दिया जाए? शहद की नहरें दे दी जाए। ऐ परवरदिगार महर में क्या दे दिया जाए? सोना दे दिया जाए। ऐ परवरदिगार महर में क्या दे दिया जाए? चांदी दे दिया जाए। ऐ रब्बे करीम महर में क्या दे दिया जाए? मोती दे दिया जाए। ऐ रब्बे करीम महर में क्या दे दिया जाए? हीरा जवाहरात दे दिया जाए। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ आदम न हीरा देना है, न मोती देना है, न जवाहरात देने के, न बागात देने के, फिर देना क्या गए? परवरदिगार इरशाद फरमाता है, अरे आदम तुम्हारा महर ये गए कि मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दिया। 10 मरतबा दुरूद पाक। अब निकाह आदम का हो रहा है, निकाह पहले इंसान का हो रहा है और चर्चा मेरे मुस्तफा का हो रहा है। चर्चा मेरे मुस्तफा का। अब हजरत आदम जब तक जन्नत में रहे मुस्तफा का चर्चा करते रहे, जब दुनिया में आए तब भी मुस्तफा का चर्चा करते रहे। 350 साल हजरत आदम की तौबा कबूल नहीं हुई।
उसके बाद दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार मोहम्मद के वसीले से परवरदिगार मेरी तौबा कबूल फरमा ले। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, ऐ आदम मैंने तुम्हारी तौबा तो कबूल कर ली है, लेकिन जरा बताओ तो सही तुमने इस नाम को जाना कहाँ से, इस नाम को पहचाना कहाँ से, इस नाम की तुम्हें मारिफत कहाँ से हुई। हजरत आदम अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार जब तूने मुझे पैदा फरमाया मैंने देखा अर्श के तेरे नाम के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। मैंने देखा जन्नत के दरवाजे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। मैंने देखा जन्नत के महल्लात पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। मैंने देखा जन्नत के दरख्तों के तलों पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। मैंने देखा हूरों की पेशानियों पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। मैंने देखा गिलमान के सीनों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। मैंने देखा जन्नत की हर चीज पर मोहम्मद का नाम तेरे नाम के साथ लिखा हुआ है। तो मैंने जान लिया बेशक ये तेरे हबीब हैं जिनका तूने हर जगह नाम अपने नाम के साथ लिख रखा। तो हम क्यों ना कहें खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जगह आपके कब्जा इख्तियार में, दोनों जगह आपके कब्जा इख्तियार में। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब बागा भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब बागा भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, खतीब हिंदुस्तान नाज़िम रज़ा कानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही आपकी बात? और बयान करूं? इजाजत है? अरे ऐसा लग रहा है कि बोल ही नहीं रहे हो, तुम्हारे सरों परिंदे बैठ गए हैं। बात समझ में आ रही है आपकी? हजरत आदम जब तक दुनिया में रहे मुस्तफा का चर्चा करते रहे। अब उसी की तरफ आ रहा हूं जिसकी फरमाइश की गई, सुने। जब हजरत आदम दुनिया में रहे मुस्तफा की चर्चा करते रहे और हजरत आदम ने हजरत शीश को वसीयत की, ऐ मेरे बेटे अपनी पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरामोश नहीं करना। हजरत आदम दुनिया में रखे मुस्तफ़ा का चर्चा करते रखे और मेरे मुस्तफ़ा का नूर हजरत आदम से मुंतकिल होता रहा। और कैसे मुंतकिल होता रहा? जब मैं ये पढ़ूंगा तो आप खामोश नहीं रहेंगे। कैसे मुंतकिल होता रहा? सुनो। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे जानस, जानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमक नेकना। इतनी खामोशी से नहीं सुनाऊंगा, ये सरकार का नसब है। इस नसब से बरकतें आती हैं। इंशाअल्लाह महफिल में भी बरकतें आएंगी, निकाह में भी बरकतें आएंगी, लेकिन इतनी खामोशी से नहीं। मोहब्बत से हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। और जैसे जैसे मेरा हाथ उठेगा आप सुभान अल्लाह बोलोगे। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के साथ बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हईसा, अल-हईसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे खुजामा, खुजामा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के
के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे खुसई, खुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हम क्यों ना कहें सबसे ला नबी, सबसे नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, अरे रसूलों से हमारा, और रसूलों से हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मेरे सरकार का नूर है कि सरकार के नूर की झलकियों से सारा आलम मुनव्वर नजर आ रहा है। अब बात वहीं वापस लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। अब तवज्जो मेरी तरफ रखें, अल्लाह ताला ने आदम की पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, जो दुनिया की सबसे पहली औरत है। समझ रहे? अब मैंने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया है, रब्बे करीम तूने औरत को इस पसली से क्यों पैदा किया जो सीने की हड्डी है, जो दिल के करीब है। रब्बे करीम तू चाहता तो औरत को पैर की हड्डी से पैदा कर देता, परवरदिगार तू चाहता तो औरत को घुटने की हड्डी से पैदा कर देता, परवरदिगार तू चाहता तो औरत को रीढ़ की हड्डी से पैदा कर देता, तू चाहता तो रब्बे करीम शाने की हड्डी से पैदा कर देता, रब्बे करीम तू चाहता तो कोहनी की हड्डी से, कलाई की हड्डी से पैदा कर देता, तू चाहता तो उंगलियों से पैदा कर देता, तू चाहता तो सर की हड्डी से पैदा कर देता। ऐ रब्बे करीम ये औरत को सीने की हड्डी से पैदा करने में हिकमत क्या है? तो परवरदिगार की जानिब से जवाब आता है, ऐ पूछने वाले सुन, अगर मैं औरत को पैर की हड्डी से पैदा कर देता तो लोग शायद ये समझते औरत पैरों में कुचलने की चीज है। नहीं नहीं, औरत पैरों में कुचलने की चीज नहीं है। अगर मैं औरत को सर की हड्डी से पैदा कर देता तो लोग शायद समझते औरत सर पे बिठाने की चीज है, और लोग सर पे बिठाए बिठाए पड़ते। मैंने ना तो औरत को सर की हड्डी से पैदा किया ताकि लोग ये ना समझ लें कि औरत सर पे बिठाने की चीज है, मैंने ना तो औरत को पैर की हड्डी से पैदा किया ताकि लोग ये ना समझ लें कि औरत पैरों में कुचलने की चीज है। मैंने औरत को सीने की हड्डी से पैदा किया, जो हड्डी दिल के करीब होती है, जिससे ऐलान हो गया है, ऐ लोगों ये औरत न सर पे बिठाने की चीज है न पैरों में कुचलने की चीज है। अल्लाह ताला ने औरत को तो दिल का सुकून बनाया है। समझ रहे? लोग कहते हैं, बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जब तक शादी ना हो उससे पहले की जिंदगी कोई जिंदगी है कि कोई हाल पूछने वाला भी नहीं। और अगर शादी हो गई तो और बीवी अच्छी नहीं मिली तो उसके बाद भी जिंदगी का यही हाल होता है कि कोई हाल पूछने वाला नहीं। समझ रहे? इसलिए हमें चाहिए कि नेक वाले लड़की तलाश करके निकाह करें,
अगर नेक और साले लड़की तलाश करके निकाह किया जाता है तो अल्लाह ताला उस निकाह में बरकतें अता फरमाता है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, सुने तवज्जो सुनो, हमारा हाल क्या है? हम लड़की नेक वाले नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लड़की के बाप कितने पैसे वाले, उसके पास प्लाट हैं, उसके पास खेती है, उसके पास दौलत है, होगी तभी तो देगा है? तो ये देख रहे हैं कि लड़की का बाप करोड़पति है कि नहीं है, दौलत वाला है कि नहीं है, सरबत वाला है कि नहीं है। और हालात इतने खराब हैं कि अगर कोई गरीब है, उसकी खूबसूरत लड़कियां हैं, तब भी वो घर बैठी उनके निकाह नहीं हो रहे। अब कोई अमीर है, अपाचे देने वाला, बुलेट देने वाला, कार देने वाला, दौलत देने वाला, प्लाट नाम करने वाला, घर बनवा के देने वाला, तो उसकी लूली भी हो जा रही, लंगड़ी भी हो जा रही, काली भी हो जा रही है, समझ रहे? और गरीब की खूबसूरत नहीं हो रही है। और आजकल लोगों का ये हाल है कि तलाश करते फिरना है कि कोई दौलत वाला मिल जाए, पैसे वाला मिल जाए, जमींदार मिल जाए, ऐसा मिल जाए जो मेरा घर भर दे। अरे यही तो हाल है। और इतनी रस्में चली गई हैं, लड़की को देखने जाते 15 लोग, समझ रहे? फिर 15 लोगों का खाना तैयार कराया जाता, औरतें जाती हैं, लड़की को चला फिरा तक के देखती हैं। अगर आते वक्त औरतों के हाथ में 500 के लिफाफे नहीं रखे गए, या उनको पीली पीली चीजें नहीं दी गई, या जो स्टील जैसी चमकती चीजें नहीं दी गई, तो कहते हैं यहां से नहीं, घर जाके बताएंगे, घर जाके बताएंगे। घर जाके नाश्ता अच्छा नहीं कराया तो घर जाके कह रही हैं, अरे वो लोग ही कैसे हैं, वो क्या दे पाएंगे। और अगर नाश्ता अच्छा करा दिया, खातिर अच्छी कर दी, पैसा अच्छा दे दिया, लड़की को माँ को जो है झाले दे दिए, बुंदे दे दिए, बहनों को जेवरिये दे दी, तो काली कलोटी भी इन्हें पसंद आ जाए। फिर सब चल रही हैं, सब पसंद आ रही हैं, सब पसंद आ रही हैं, चाहे वो लूली हो, लंगड़ी हो, हर तरीके की पास करके आ रही पैसे की लालच में। और माँ बाप की भी कुछ इतने बेगैरत हो गए, इतने बेगैरत हो गए हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि लड़के की जिंदगी का क्या होगा। ये सोचते हैं कि ऐसी गाड़ी मिलेगी तुझे कि मोहल्ले में किसी को मिली नहीं होगी, समझ रहे? ऐसी गाड़ी तुझे मिलेगी कि मोहल्ले में किसी को मिली नहीं होगी। इसी लालच के चक्कर में लड़के की जिंदगी खराब कर, दौलत के चक्कर में निकाह हो रहे हैं, माल के चक्कर में निकाह हो रहे हैं, पैसों के लालच में निकाह हो रहे हैं। आओ दौलत के चक्कर में फिरने वालों, आओ माल के चक्कर में फिरने वालों, सरकार की एक हदीस पाक सुनो। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, औरत से निकाह 4 वजह से किया जाता है। सरकार फरमाते हैं, या तो औरत से निकाह उसके माल की वजह से किया जाता है, या औरत से निकाह उसके हुस्न व जमाल की बुनियाद पे किया जाता है, या औरत से निकाह उसके हसब व नसब की बुनियाद पे किया जाता है, या औरत से निकाह उसकी दीनदारी की बुनियाद पे किया जाता है। सरकार फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम दीनदारी को तरजीह दो। अगर दीनदारी को तरजीह दोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, दोनों कामयाब हो जाएंगी, दुनिया भी आखिरत भी। और जो माल के चक्कर में पड़ जाते हैं, दौलत के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनकी भी खबर सरकार ने दे दी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी औरत से उसके माल की वजह से निकाह कर लिया, उसकी दौलत की वजह से निकाह कर लिया हो, सरकार फरमाते हैं लम यज़िदहुल्लाहु तआला इल्ला फ़क़रा। जो किसी औरत से उसके माल की वजह से निकाह करता है, अल्लाह ताला उसे और फकीर बना दिया करता है। अगर माल की ख्वाहिश है तो अल्लाह ताला से दुआ कर, अल्लाह ताला तेरी कमाइयों में बरकत अता कर देगा। सरकार फरमाते हैं, लोग इज्जत की वजह से निकाह करते हैं, फुला बड़े खानदान से निकाह हो जाए तो हमारी इज्जत हो जाए।
सरकार फरमाते हैं जो किसी औरत से उसकी इज्जत की वजह से निकाह करे, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला इस शख्स की जिल्लत को और बढ़ा दिया करता है। सरकार फरमाते हैं और जो किसी औरत से उसके दीनदारी की वजह से निकाह करता है ताकि इसके पारसाई की हिफाजत हो सके, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उस औरत को इसके लिए मुबारक फरमा देता है, इस मर्द को उसके लिए मुबारक फरमा देता है और परवरदिगार इस होने वाले निकाह में खूब बरकतें फरमाता है और इनकी जिंदगियां बरकतों से भर देता है। चाहिए कि हम निकाह करें तो हमको चाहिए कि हम नेक लड़की तलाश करें। नेक अगर लड़की नेक मिल गई तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। एक दो बातें आखिरी और सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह आप हजरत की कुछ शीरी मकाली समाज करेंगे। तो लड़की नेक तलाश करो, नेक अगर नेक लड़की मिल गई तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, वरना हाल ये है कि दुनियादार लेकर के आए तो वहां ना तुम्हारी इज्जत करेगी ना तुम्हारे वालिदैन की इज्जत करेगी। और आज हालात इतने खराब हैं, औरतें ऐसी हो गई हैं, ऐसी हो गई हैं कि ना तो वो सास की इज्जत कर रही हैं ना ससुर की इज्जत कर रही हैं। समझ रहे? हालात इतने ज्यादा खराब हैं, कोई औरत ऐसी नहीं है कि जिसे आज तक पूरी जिंदगी में सास अच्छी मिल गई हो। सुनने हो? पूरी जिंदगी में किसी औरत को तो सास अच्छी मिलती नहीं है, और जब तक ये बहू बनी रहती है तब तक सास इन्हें अच्छी नहीं मिलती है। और जैसे ही ये जो है उम्र दराज होती है, अपने बच्चों की शादियां करती हैं, फिर इन्हें बहू अच्छी नहीं मिलती। समझ रहे? तो आज तक ना किसी औरत को सास अच्छी मिली, ना किसी औरत को बहू अच्छी मिली। इसलिए औरतों के ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, नेक लड़की तलाश करो। अगर नेक लड़की तलाश करोगे तो तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी वो अता करेगी, तुम्हें नेक बनाएगी और आखिरत में भी तुम्हें जन्नत में ले जाने का सबब बनेगी। अब कैसे बनेगी? आखिरी बात सुन लो। एक मर्द औरत की शादी हुई, मुख्तसर के साथ बताऊंगा। शादी हुई, शादी होने के बाद जिंदगी गुजर रही थी, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, मियाँ बीबी की बड़ी खुशी के साथ कट रही थी। एक दिन बीबी ने कोई ऐसा काम कर दिया जो मियाँ को बड़ा पसंद आ गया, बड़ा दिल को लग गया। तो शौहर कहता है अपनी बीवी से, ऐ मेरी शरीके हयात, आज तू जो मांगना चाहती है वो मांग। अरे ये औरतों की आवाज आ रही, सुन लो तवज्जो से, तुम्हारी बातें हो रही सुनने। तो औरत ने कहा, मर्द ने कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, तू जो मांगना चाहती मांग ले, आज मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा देख लो, दे नहीं पाओगे। मर्द ने कहा क्या बात करती है, तुझे जबान दे दी तो तू जो चाहेगी वो दे दूंगा। कहा एक बार और सोच लो। मर्द ने कहा क्या बात करती है, जब तुझे जुबान दे दी तो तू जो मांगेगी वो दे दूंगा। औरत ने कहा अगर मुझे दे नहीं चाहते हो तो ऐसा करो तलाक दे दो। समझ रहे? ऐसा करो तलाक दे दो। अब मर्द के पैरों से जमीन खिसक गई कि ऐसा भी कभी होता है कि मोहब्बत में भी कोई औरत तलाक मांगती है? अरे तलाक कोई मोहब्बत में होती है? कभी कोई ये कहता है मेरी शरीके हयात तू बड़ी अच्छी है, बड़ी नेक है, बड़ी परहेजगार है, तूने मेरा दिल खुश कर दिया, आज मैं तुझे तलाक दे देता। ऐसा कभी होता है? अरे आदमी गुस्से में ही तलाक देता, झगड़ों में ही तलाक देता, अनबन हो जाती तभी तलाक देता। आज हमारे मुआशरे का हाल इतना खराब हो गया कि चावल में नमक कम हो जाता तो तलाक दे देता, कपड़े वक्त पर धुले हुए नहीं मिलते हैं तो तलाक दे देता, हर वक्त जेब में तलाक ले लेके फिर रिया, जरा वक्त पे चाय बना के नहीं दी तो कह रिया दे दूं तलाक, कपड़े धुले हुए नहीं मिले तो कह रिया दे दूं तलाक, कोई जरूरत की चीज वक्त पे नहीं मिली तो कह रिया दे दूं तलाक। कतई तलाक तो जेब में रखे रखे फिर। और हालात इतने ज्यादा खराब हैं
तीन तीन तलाकें देने के बाद फिर आते हैं, कहते हैं हजरत अब कोई निकलने का रास्ता बताओ, अब कोई ऐसा तरीका बताओ, गुस्से में तलाक दे दी थी, अब कोई निभाओ का तरीका बताओ। सुन ले, मुफ्ती साहब फरमाते हैं हमारे उस्ताद के एक शख्स दारुल इफ्ता में आया, 9 तलाकें देके, 9 तलाकें देके आया पूरी, और कह रहा हजरत अब कोई तरीका ऐसा निकाल दो, ऐसा कोई रास्ता निकाल दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा कोई रास्ता निकाल दो, गलती हो गई, ऐसा कोई रास्ता निकाल दो कि फिर से कोई बनाओ की सूरत निकाल जाए। मुफ्ती साहब ने कहा ऐसा है, ये बता जब तूने 9 तलाकें दी तो एक और पूरी कर लेता, 10 ही दे देता, तेरी गिनती तो पूरी हो जाती। तो कह रहा हजरत दे तो मैं 10 देता, लेकिन क्या करूं, बोलते बोलते रास्ते में मेरी सांस टूट गई, इसलिए 9 ही रह गई। अब बाद में और देना चाह रहा तो किसी ने मेरा मुंह दबा दिया, इसलिए मैं तलाक नहीं दे पाया। ऐ मेरे नौजवानों, आज शादियां एक तो मुश्किल में हो रही हैं और तुम अपने हाथ जेब में तलाक लिए फिरते हो, जरा जरा सी बात पे औरतों को तलाक देते हो। आज सरकार का पैगाम सुन, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं जो शख्स अपनी औरत को बेजा तलाक देता है उसके लिए सरकार का पैगाम सुन। सरकार इरशाद फरमाते हैं हलाल चीजों में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नापसंद पसंदीदा चीज तलाक है। औरतों की भी हाल इतनी ज्यादा खराब है कि मर्द गुस्से में होगा तो खामोश नहीं होंगी, और जैसे ही मर्द कहेगा तलाक दे दूंगा तो कहेगी एक बाप का है तो तलाक दे के दिखा दे, एक बाप का है तो तलाक दे के दिखा दे। अब उसे भी साबित करना है कि वो एक बाप का ही है, तो वो भी तलाक दे ही देगा। और तो जरा जरा सी बात पे अपने शौहरों से तलाक का मुतालबा करने वाली हो, आओ सरकार का पैगाम सुनो। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं जो औरत अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है, सरकार फरमाते हैं ऐसी औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। अब शौहर ने कहा कि जब तुमसे बात करिए तो तुम्हें तलाक दे देंगे, लेकिन तलाक यहां नहीं देंगे, ऐसा करो काजी साहब के पास चलते हैं, काजी साहब के सामने तुम्हें तलाक भी देंगे और लिख के भी देंगे। अब शौहर बीवी दोनों चले काजी साहब की तरफ, बात समझ में आ गई आपके? काजी साहब के पास चले, रास्ते में ऐसा हुआ कि शौहर के पैर में ठोकर लगी और जमीन पे गिरा, और जमीन पे गिरा, फिर उसका पैर टूट गया, पैर टूट गया। औरत उसे उठा करके घर लाई, घर ला करके उसकी खिदमत करती रही, 6 महीने तक वो चारपाई पे रहा, औरत उसकी खिदमत करती रही, खिदमत करती रही। 6 महीने के बाद जब वो कुछ उठने चलने फिरने के काबिल हो गया तो उसने कहा कि 6 महीने पहले हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हें तलाक देंगे, आओ आज तुम्हें तलाक दे देते हैं, चल के सुनना आखिरी बात सुनो। औरत कहती नहीं अब तलाक नहीं चाहिए, कहती क्या बात करती है, 6 महीने पहले तो तूने खुद तलाक के लिए कहा था, अब तुझे तलाक क्यों नहीं चाहिए? हमने तुझसे वादा किया था, वादे से मुकरेंगे नहीं, जबान दे दी तो दे दी, अब तुझे तलाक देंगे, चल तुझे तलाक देते हैं। औरत कहती नहीं नहीं अब मुझे तलाक नहीं चाहिए, अब मुझे तलाक की जरूरत नहीं है। मर्द ने पूछा आखिर क्या वजह है कि तुझे तलाक की जरूरत नहीं है, 6 महीने पहले तो तुझे तलाक चाहिए थी। बीबी कहती है बात कुछ इस तरीके से है, मैंने सुना है कि जिस पर परवरदिगार की नजर नहीं हुआ करती है उस पर आजमाइश नहीं हुआ आती है, जिस पर रब्बे करीम की नजर नहीं होती है वो मुब्तला नहीं होता है। और मैं देखती थी कि तेरे साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, तुझ पे कोई परेशानी नहीं आ रही है, तुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तुझे कोई आजमाइश नहीं हो रही है। मैं सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझ पे परवरदिगार की नजर ना हो, और जिस मर्द पर परवरदिगार की नजर ना हो मैं इस मर्द के साथ जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करती हूँ। और अब जब तेरा पैर टूटा है तो मैं समझ गई हूँ कि तुझ पे भी परवरदिगार की नजर है, इसलिए अब मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तुझसे मैं तलाक नहीं चाहती हूँ, तुझसे मैं तलाक नहीं चाहती हूँ।
तो हमें चाहिए कि नेक लड़कियों से शादी करें। नेक लड़कियों से शादी करेंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हज़रात जो कुछ मैंने कहा है इसमें कोई गलती हुई हो तो परवरदिगार अपनी रहीमी करीमी का पर्दा डाल करके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।